खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। गुणवत्ता नियंत्रण बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम। पालक भाजी के उत्पादन के बेहतर तकनीक, लौकी के विक्रांत वैरायटी, करोंदा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करही तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा सामग्री के गुणवत्ता नियंत्रण करे बर राज्य में चलाए जाथे राष्ट्रीय रोपणी अधिनियम, जेकर अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी विभाग के 106 नर्सरी और एक बीज उत्पादक प्रक्षेत्र आदि मन ला ए मिशन के माध्यम ले सुदृढ़ किए जाथे। ये नर्सरी मन के उपयोग बड़े पैमाना में पौध सामग्री उत्पादन बर करे के अनुशंसा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के भाग यही नर्सरी ले पूरा करे जाना चाहिए, जेकर ले किसान ला सही और कम दर में पौध सामग्री प्राप्त हो सके और आवश्यकता अनुसार नर्सरी ला सुदृढ़ करके एला उपयोगी बनाए बर कदम उठाए जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। हमार पत्तेदार सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन खोदाई बोआई के समय बेहतर तकनीक अपना के बने ढंग ले पालक भाजी प्राप्त कर सकत हे। ये तकनीक में खेत के 3-4 बार जोताई करके माटी ला भुरभुरा और समतल बना लेवय और पंक्तिबद्ध तरीका ले एला लगावय। बोआई के समय एखर माटी में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास आदि ला मिला देवय और 4-4 दिन में सिंचाई करते रहे। पालक के खेती में निंदानाशक दवाई के प्रयोग सही नहीं रहे, तेकर सेती खुरपी ले निंदाई कोढ़ाई करना चाहिए। पालक के पत्ता में पर्ण जालक कीट के संक्रमण ला बचाए बर फसल में मेलिथियान 50 EC प्रति लीटर के छिड़काव करें। ए प्रकार से 25 से 30 दिन में पालक भाजी ह तोड़े के लायक हो जाथे और तोड़े के 15-20 दिन बाद फसल दोबारा तैयार होथे। ए प्रकार से पालक भाजी के फसल ला लगा के हमार किसान भाई मन मुनाफा कमा सकथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन में हमारा जो मेन हेतु है वो गाय के लिए पौष्टिक चारा बनाने के लिए है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। हमार किसान भाई मन बाजार के अधिकतम मांग ला देखते हुए कई कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करथे। ऐसने एक कद्दू वर्गीय सब्जी हरय लौकी। लौकी के कई संकर किस्म है, जेमा एक हरे विक्रांत किस्म। ये किस्म के लौकी ह दिखे में हरा रंग के बोतल के आकार वाला और चमकदार होथे। विक्रांत वैरायटी के लौकी ह अधिक उत्पादन देने वाला, मुलायम गुदा और खाए में बड़ा स्वादिष्ट होथे। ये किस्म के लौकी ह 60 से 70 दिन में तैयार हो जाथे और एखर एक फल ह 1 किलो से 1.25 किलो तक के वजन रहथे। सफलता, अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन ह साग सब्जी के संगे संग बहुआयामी फसल मन के घलो पैदावार करे लगे हे। ऐसने दुर्ग जिला के महका खुर्द के किसान हुकेश कुमार वर्मा जी ह अपन खेत के बाड़ी में करोंदा के खेती करके बने लाभ कमावत हे और दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा देवत हे। भाठा जमीन में भी ये बहुत अच्छा फल थे और एमे ना खातू माटी की ज़्यादा जरूरत है। ये मुश्किल से 2-3 महीना अपन पेड़ अगर एक बार जाग गए ना, एक बाद ना ये ज़्यादा पानी की जरूरत है ना खाद के जरूरत है। हमन एक बार लगा हन ओकर बाद से ये खाद दे नहीं हन, पानी बीच बीच में दे देथन। गर्मी में जैसे 2-3 महीना देर लगते थे में, और एमे ना दवाई ववाई लगना है ना कीड़ा लगे, कोई भी दवाई ववाई कुछ भी जरूरत नहीं है। पूरा तरह से जैविक फल है।
एला यही चाहतन कि सबला स्वस्थ फल मिले, एकर सेती हमन सोचतन एला अच्छा से करन। और एला किसान भाई मन ला हमन का सजेशन है कि फ्यूचर में भी ये जैसे भाटा जमीन जब यूज नहीं कर सके तेला एला लगाए करौंदा ला। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में कोचई के बने आवक देखे गए हैं। वहां के व्यापारी मन बताइन कि कोचई के थोक भाव 5 से 10 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में कर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो छत्तीसगढ़ के किसान मेहनत करत है, दिन रात माटी में माटी मिल के कमाथे, अपन पसीना उगरावत है, तरह तरह के फसल के लेवत है। लेकिन संगवारी हो आजकल छत्तीसगढ़ में क्रांति आ है बागवानी के, फलदार वृक्ष की खेती के, और में सबसे महत्वपूर्ण फलदार खेती है पपीता। पपीता एक गुणकारी फल है, पेट रोग के लिए बहुत ही अच्छा माने जाते, और आदमी रोज पपीता खाए तो स्वस्थ रहते। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान पपीता के बहुत अच्छा खेती करत है। पपीता की खेती के लिए सबसे पहली भूमि की तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कर लेना चाहिए। अच्छा भुरभुरा जोताई कर लेना चाहिए, पाटा चला लेना चाहिए, प्लाव चला के मादा तैयार करना चाहिए। मादा की दूरी कतेक रहना चाहिए यहो बात ला जानना चाहिए, और पौधा से पौधा की दूरी कतेक रहना चाहिए। जब पपीता की खेती करें किसान भाई मन तो आजकल ताइवान पपीता, हाइब्रिड किस्म के पपीता ये मन ज़्यादा लाभदायक है। तो संगवारी हो आज चर्चा की विषय है पपीता के उन्नत खेती। पपीते के लिए अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों का मानना है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होती हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि संकर बीजों से उत्पन्न लगभग सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही होता है। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होती है। पपीते की उन्नत किस्में ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार हैं। इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीदकर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मादा निर्माण कार्य कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। तत्पश्चात मादा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी इस तरह से की जानी चाहिए। कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा नहीं आए। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी इस तरह से की जानी चाहिए कि पपीते का रोपण पौधे से पौधा 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर की दूरी पर किया जा सके। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। पपीता की खेती बहुत लाभदायक है बिलासपुर ज़िले में, और जैसा कि हमारे किसान भाई लगाए हैं, आप लोग देख रहे हैं। पपीता की खेती के लिए सबसे उपयुक्त किस्म का पहले चुनाव करें। जैसा कि ताइवान किस्म बहुत सारी आ गई हैं, जैसे 786 है, जिसको हम रेड लेडी के नाम से जानते हैं। काफ़ी ये इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में हुआ है और काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है, और इसमें कीड़े बीमारी बहुत कम आते हैं। दूसरा है, जहाँ तक लगाने का सवाल है, इसको 2 बाई 2 मीटर के अंतराल पर लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी भी 2 मीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखते हैं। संगवारी हो किथे ना, पानी है जिंदगी के तार मोर भैया, पानी है जिंदगी के आधार। तो पपीता की खेती के लिए
जल प्रबंधन सबसे जरूरी है और जल प्रबंधन में टपक विधि है सबसे उत्तम माने जाते। का बारे में खाद भी दे सकता, दवाई भी दे सकता और जमीन के रकबा ला बढ़ा सकता। तो आवाज आनंद संगवारी हो पपीता की खेती में जल प्रबंधन कौन ढंग से करना चाहिए। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20 से 40% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकासी की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रखना चाहिए और रिस कर उसे जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरीके से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है और पौध परिरक्षण में सहायता प्रदान करता है। जल प्रबंध में किसान भाई विशेष ध्यान दें। पपीता की खेती ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छी होती है। इसमें कई खासियत हैं। एक तो वीड नहीं आते हैं, ये घास वगैरह, और दूसरा जो है पानी का इतना कम उपयोग होता है, जैसा पपीता को भी पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये देखा गया है कि यदि 12 घंटे उसके खेत में पानी भरा रहे तो पपीता की खेती बर्बाद हो जाती है। तो बहुत कम पानी लगता है और ड्रिप के माध्यम से यदि हम किसान भाई पानी दें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई पैदावार ले सकते हैं। संतुलित आहार, संतुलित उर्वरक के उपयोग सबसे ज़्यादा महत्व रखते। काबर पपीता फल और फूल के बेरा आते तो खाद की जरूरत होते, वाला आहार की जरूरत होती। वैसे जैविक खाद है, नेडेफ खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, घुरुआ के पचे हुए खाद है। साथ में रासायनिक उर्वरक के उपयोग कौन मात्रा में करना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, पौधा के बढ़वार कैसे होए, फल चमकदार कैसे होए, ये संतुलित उर्वरक पर ऊपर निर्भर करते। तो आवा जानन पपीता की खेती में संतुलित उर्वरक के महत्व। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा से फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ ही साथ चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की ज़रूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हो। संगवारी हो ऐसे पपीता में तो रोग राई आय की संभावना बहुत कम रही थे, लेकिन मौसम अगर प्रतिकूल हो गए तो कई तरह के फल ला नुकसान पहुंचा सकते, पौधा ला नुकसान पहुंचा सकते। कीड़ा मकोड़ा और फूल चूसक, इल्ली वगैरह के प्रकोप होते। ये जम्मो बात ला हमला जानना जरूरी है। पूरा मेहनत करे के बाद अगर रोग राई लग गया वो ला नहीं जाने तो किसान भाई ला नुकसान हो सकते। तो आओ जानन
पपीता की खेती में लगे या वायरस, फंगस, रोग, राई, कीड़ा मकोड़ा के नियंत्रण कैसे ढंग से करना चाहिए। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि के द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार हैं। आद्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में ही गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भलीभांति उपचारित होना बेहद ज़रूरी होता है। मोजेक पपीते का वायरस से होने वाला रोग है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो यही है कि प्रभावित पौधों को ही उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। पपीता में वैसे जो 786 किस्म है उसमें बहुत कम बीमारी दिखती हैं। इतने पपीता में मात्र एक ही पौधे में बीमारी दिखी है। इसमें मुख्य रूप से वायरल की बीमारी होती है, वायरस विषाणु रोग जिसे बोलते हैं। और उसमें इसके नियंत्रण के लिए हमारे जो कीट वैज्ञानिक हैं बताते हैं कि इनिशियल स्टेज में ही यदि हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर दें, क्योंकि ये इसका कैरियर जो है इंसेक्ट ही होता है, तो उससे बीमारी, ये कीड़ा जो है नष्ट हो जाएगा और बीमारी का जो है इसका प्रकोप जो है और पौधों पर रुक जाएगा। दूसरा है बहुत छोटी बीमारी है, पाउडरी मिल्डू है, डाउनिंग मिल्डू है। पपीते में पत्तियों के ऊपर भभूतिया रोग आ जाते हैं, सफ़ेद पाउडर आ जाते हैं और पत्तियों के नीचे नीले रंग के धब्बे आ जाते हैं। तो उसके लिए नीले धब्बे की जो बीमारी है डाउनिंग मिल्डू, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत इफ़ेक्टिव है उसके लिए। और भभूतिया रोग जो है उसके लिए सल्फेक्स पाउडर जो है वेटेबल पाउडर आता है, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के मान से यदि किसान भाई छिड़काव कर दें तो ये बीमारी दूर हो जाती है। रे पगला दीवाना रे पगला दीवाना का, रे पगला दीवाना रे पगला दीवाना ना, रे पगला दीवाना रे पगला दीवाना ना। कह के आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना, कह के आए कामा बुलाए पगला दीवाना। या राम जी के तय गुंडा ले गाए पगला दीवाना, या राम जी के तय गुंडा ले गाए पगला दीवाना। रे पगला दीवाना का रे पगला दीवाना ना, रे पगला दीवाना जी रे पगला दीवाना ना। हरि राम के तय गुंडा ले गाए पगला दीवाना, या राम जी के तय गुंडा ले गाए पगला दीवाना। माता के पेटे मत हारे हे, हाथे जोड़े प्रभु तहा के। माता के पेटे मत हारे हे, हाथे जोड़े प्रभु तहा के। नरक ले मोला निकाल दे हरी, दुनिया में तोर गुण गाहूं के। नरक ले मोला निकाल दे प्रभु, दुनिया में तोर गुण गाहूं के। वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना, वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना। रे पगला दीवाना ना रे पगला दीवाना, रे पगला दीवाना ना रे पगला दीवाना जी। तो संगवारी हो, आज अपन पपीता की खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी ले। अवैया ही दिन ही बेरा में फिर एक नया जानकारी के साथ आप मन से भेंट हो ही। तब तक हमला दो विदा। जय जोहार।